जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए पटना सिविल कोर्ट के लिए पेड बैचेस भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको 4 से 5 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपको लीगल मैटर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और सामान्य मैटर भी, जो कि आपके निबंध वगैरह से हैं, और योजना कुरुक्षेत्र से भी मैटर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7376422797, 7393976701। और आपकी जो फीस रखी गई है ये आपकी 299 रुपये है। तो आप जल्दी से कीजिए ताकि आपको समय मिल सके प्रैक्टिस करने के लिए। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। प्रकृति प्रेम साहित्य का एक प्रमुख विषय था, विशेष रूप से काव्य का। द्विवेदी युगीन काव्य में प्रकृति का वर्णन प्रमुख था, तो छायावाद में यह वर्णन और सघन तथा संस्पर्शी हो उठा। अपने देश की प्रकृति से प्रेम इन रचनाओं में व्यक्त होकर पाठक के मन में देश की सजीव छवि निर्मित करता था। उसके हृदय को इस प्रकृति के आकर्षण से बांधकर गहनता देता था। राम नरेश त्रिपाठी के 2 खंड काव्य पथिक और स्वप्न उस जमाने में लोकप्रिय हुए। इसका मुख्य कारण यही था कि प्रकृति के प्रति प्रेम जीवन और देश के प्रति एक नए दृष्टिकोण में ढलकर इन काव्यों में उतरा था। हिमालय की उत्तुंग चोटियां, गंगा का प्रवाह, विंध्य के वन, सह्याद्री का विस्तार, सागर की हिल्लोल, मरुभूमि का निर्जन अभेद्य वनों का गहन संसार, विशाल पारदर्शी झीलें अर्थात उत्तरी भारत से लेकर दक्षिण समुद्र तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक के भारत का समग्र भूगोल इस प्रकृति प्रेम से प्रेरित साहित्य में व्यक्त हुआ। मातृभूमि का एक साकार मनोरम उत्प्रेरित चित्र इसने अनेक पीढ़ियों के मानस पर अंकित कर दिया। देश अब एक राजनीतिक परिकल्पना भर न था, वह एक विराट भूगोल था जिसकी रेखाएं स्पष्ट थीं, जिसके पर्वत, नदियां, मैदान, गांव, घर, नगर एक विहंगम दृश्यावली बनाते थे। देश की यह छवि साहित्य में इतने रूपों में व्यक्त हुई, इतने संवेदनशील और सौंदर्यपरक ढंग से व्यक्त हुई कि उसने शिक्षित वर्ग में मातृभूमि का एक नया आयाम रच दिया। भारत की प्रकृति साहित्य का संस्पर्श पाकर भारत के जनजीवन का और इस देश के सौंदर्य का एक यथार्थ चित्र बन गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी साहित्य का यह एक बड़ा योगदान था। यह
उसकी अखिल भारतीय सोच का उदाहरण भी था। मानव प्रेम व विश्व प्रेम, ये दो मुख्य बातें ऐसी थीं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण को निर्मित करती थीं। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वयं को भारत की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखा था, इसे मानव प्रेम व विश्व प्रेम का आधार दिया था। गांधी, नेहरू, अरविंद, तिलक ही नहीं, उस युग के सैकड़ों आज़ादी के नेताओं का संपूर्ण लेखन उपलब्ध है। यह लेखन सदियों तक यह साक्ष्य देता रहेगा कि दक्षिण एशिया के इस प्राचीन देश ने अपनी स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद से लड़ते हुए मानव प्रेम और विश्व प्रेम के महान विचारों का सृजन किया। स्टॉप।